जय हिंद। 10 मिनट में अति संभावित प्रश्नों की सीरीज है। अच्छी तरीके से देखेंगे और फटाफट याद करेंगे, एकदम सुपर फास्ट तरीके से याद करेंगे। 10 मिनट में इसको याद करके रख देना, ठीक है। तो आपको डिस्प्ले हो रहा है अच्छी तरीके से, मैं साइड हो जा रहा हूं, डिस्प्ले देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 10 मिनट में कंप्लीट करना, इतने क्वेश्चन है ना, जल्दी कंप्लीट करना। रोज का 10 मिनट का सीरीज है और आपका जीके जीएस स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। देखिएगा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया, याद रखिएगा 1987 में। कब किया गया? 1987 में, यानी कि 16 सितंबर 1987 में, याद रखिएगा 16 सितंबर 1987 में कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल, है ना, मॉन्ट्रियल। यहां पर एक प्रोटोकॉल आया, एक नियम आया। कनाडा में एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल और यहां पर एक नियम कानून है जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसका संबंध किससे है? तो ओजोन, याद रखिएगा, ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में हुआ था 1687, याद रखिएगा 1987 में, उसका सीधा संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। फिर आपसे पूछेगा ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र होता है O3। एक चीजें याद रखिएगा। और यहां पर बात करें कि ओजोन परत पाई कहां पर जाती है? ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। कहां पर? समताप मंडल में। कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन की मोटाई हम डाबसन में मापते हैं। इतना सब क्वेश्चन याद रखिएगा। ओजोन की मोटाई हम डाबसन में मापते हैं। और याद रखिएगा, पहली बार ओजोन पर छिद्र का पता जेसी फार्मैन ने लगाया। किसने लगाया? जेसी फार्मैन ने। पहली बार छिद्र देखा गया 8 दिसंबर 1985 को, यह पहली बार छिद्र देखा गया। और अंटार्कटिका के ऊपर से पहली बार छिद्र देखा गया। तो पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरे पर आ जाइए। दूसरा है, पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? देखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1992 में। याद रखते रहेगा, पृथ्वी सम्मेलन, है ना, पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1992 में। और यहां पर सबसे पहले सतत विकास की बात की गई। यहां पर सबसे पहले सतत विकास की बात की गई। पृथ्वी के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया 1992 में। और यहां पर सबसे पहले सतत विकास की बात की गई। कहां पर आयोजित किया गया जी? कहां पर? तो याद रखिएगा, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजित किया गया। 1992 में पहली बार पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। और यहां पर सबसे पहले, याद रखिएगा, सतत विकास की बात की गई। यहां पर सबसे पहले सतत विकास की बात की गई। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु, ध्यान से सुनिएगा, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। तो 3 डेट आप याद रखिए। कौन कौन सा याद रखिएगा? तो अगर ओजोन परत संरक्षण पूछे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, 16 सितंबर 1987 में। दूसरा आया पृथ्वी वाला कब? 1992 में। और तीसरा आया क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। कब आया? 1997 में। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है, भारत में बाघों के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है जी। प्रोजेक्ट टाइगर पूछे चाहे प्रोजेक्ट हाथी पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ जो है, प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, बाघ जो है, इनकी संख्या 2 गुनी करने के लिए, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला। याद रखिएगा, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला। और हाथी की संख्या 2 गुनी करने के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चला। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चला। ध्यान से देखिए, टाइगर की संख्या 2 गुनी करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला। और सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। किससे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। यहां से प्रश्न पूछता है, सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर कहां पर चला? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में चला। और बाबू याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बगल से रामगंगा नदी गुजरती है, इसलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर दिया है, समझिएगा, नीचे तो दिया वही एलिफेंट कब लागू किया गया? तो 1992, है ना। यहां पर पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस है ना, पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस। देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो 2 फरवरी को बनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। याद रखिएगा, 2
2 फरवरी 1971 को, कब की बात है, 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, 2 फरवरी 1971 को ईरान का शहर है एक रामसर, और इसी रामसर में एक सम्मेलन हुआ जिसे बोलते हैं रामसर सम्मेलन। क्या होता है, रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन के तहत जितनी भी आर्द्र भूमि है, जितनी भी आर्द्र या नमी वाली भूमि है, उसको बचाना हमारा कर्तव्य था, उसको बचाना हमारा क्या था, कर्तव्य था। इसके तहत मैं बात करूं, कुल रामसर साइट, रामसर साइट मतलब नमी या आर्द्र भूमि, नमी या आर्द्र भूमि की बात करें तो कुल रामसर साइट की संख्या वर्तमान में है 75। वर्तमान में कितनी है, 75, जिसमें उत्तर प्रदेश में 10 है, उत्तर प्रदेश में 10 है, और सबसे ज्यादा मैं बात करूं, सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो 14 है तमिलनाडु में, 14 है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को, विश्व वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, याद रखिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। ये याद रखिएगा, 22 का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च बोले, 22 मार्च, 22 अप्रैल, याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, 22 मई। तो 22 मार्च को ध्यान से समझिएगा, यहां पर 22 मार्च की मैं बात करूं तो 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस, ठीक। अच्छा जी, 22 अप्रैल, अपना अप्रैल, अपना पृथ्वी, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 मई को दो में भिन्नता है, दो बार, तो जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं कब, 22 मई को। कब मनाते हैं, 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जस्ट नीचे है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस हर एक बच्चों को पता है, पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। इसके बाद लिखा विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, क्योंकि आपको पता है कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, इसलिए प्रत्येक 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन दिवस। प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना। 2 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैविक राज्य है ना, जैविक राज्य। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना, तो जैविक राज्य आपका सिक्किम है। जैविक राज्य क्या है आपका, सिक्किम है ना। कब घोषित किया गया इसको, जैविक राज्य का दर्जा 2016 में दिया गया, 2016 में दिया गया। अगर यहीं से पूछ दे कि जैविक फल आपका क्या है, तो जैविक फल है आपका कीवी। जैविक फल का दर्जा किसे दिया गया है, कीवी को। जैविक फल का दर्जा किसे दिया गया है, कीवी को, है ना। अगर मैं बात करूं कमलम क्या है, तो कमलम एक प्रकार का फल है जिसे बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट, और इसके उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है। इसके उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर। तो सिक्किम की बात करें, याद रखिएगा जैविक राज्य का दर्जा 2016 में जैविक फल आपका कीवी है, जैविक फल आपका कीवी है। नेक्स्ट देखें आगे, आगे लिखा है भारत का केंद्रीय गन्ना प्राधिकरण की स्थापना कहां पर हुई, गंगा प्राधिकरण है ना। गंगा को स्वच्छ सफाई रखने के लिए 1985 में गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुई। भारत में 1985 में गंगा को स्वस्थ रखने के लिए गंगा प्राधिकरण की क्या हुई, स्थापना हुई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान कहां पर, देहरादून। बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान क्या है, राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून में। इसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहां पर मन करे 3 बार 4 बार लिख दीजिए, जहां पर आपकी नजर बार बार जाती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रीय वन्य जीव, वन के जीव है ना, अगर जंगल में जाएंगे तो धून देंगे। वन के जो जीव हैं जंगल में जाएंगे तो धून देंगे, देहरादून। कहां पर, देहरादून। तो राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान कहां पर है, देहरादून, है ना। यहां पर बात करें, नेक्स्ट है टायलर पुरस्कार, है ना। टायलर पुरस्कार कहे चाहे अमृता प्रीतम पुरस्कार कहे, टायलर पुरस्कार कहे चाहे अमृता प्रीतम पुरस्कार कहे, इन सबका संबंध है किसका, पर्यावरण से। किससे संबंधित है, पर्यावरण से। टायलर पुरस्कार कहे, देखिए दिया है टायलर पुरस्कार, अमृता प्रीतम पुरस्कार, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, यह सब का संबंध किससे है, पर्यावरण सुरक्षा से, पर्यावरण सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति यानी कि जो खारे पानी में भी उगती है, मैंग्रोव की वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति एक प्रकार का पेड़ होता है। मैंग्रोव जो पेड़ होता है यह खारे पानी में उगता है, खारे पानी में उगता है, और सबसे ज्यादा इसकी मात्रा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के समीप है। सुंदरबन डेल्टा के समीप यह जो मैंग्रोव वन है यह बाढ़ और आपदा को रोकते हैं। बाढ़ और आपदा को क्या करते हैं, रोकते हैं। बाढ़ और आपदा को क्या करते हैं, रोकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस, है ना जी। ग्रीन हाउस गैस
इनमें से किसका योगदान सर्वाधिक है? मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, सब आपको पता होगा। ग्रीन हाउस गैस कौन 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 सी होती है आपको पता होगा। उनमें से सबसे ज्यादा योगदान होता है जलवाष्प का। किसका होता है? जलवाष्प का। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना तो पेपर में जलवाष्प दिया ही नहीं होता है। आप देख रहे हैं जलवाष्प का जो योगदान होता है लगभग 60% जलवाष्प का योगदान होता है, लेकिन जब भी आप कोई पेपर देने जाते हैं तो उस पेपर में जलवाष्प लिखा ही नहीं रहता है, उस पेपर में जलवाष्प होता ही नहीं है। तो उस दौरान आपको लगाना है कार्बन डाइऑक्साइड, उस दौरान आपको आंसर करना है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान होता है 26% के आसपास। चाहे ग्लोबल वार्मिंग पूछे, चाहे बाबू ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछे, दोनों में सर्वाधिक होता है जलवाष्प का। लेकिन जलवाष्प ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तो मानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मानेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। दिमाग लगाकर सुन लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैस सब आपको पता है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीना का जलवा मैंने आपको बताया था पूरा, है ना। सबसे ज्यादा किसका रोल होता है? जलवाष्प का। लेकिन जलवाष्प ऑप्शन में दिया ही नहीं जाता। किसको मारेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको मारेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को। 26% ये ग्रीन हाउस पैदा करता है, 26% ये गर्मी या उमस पैदा करता है। सब चीजें आपको पता होगा ग्रीन हाउस क्या होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है किसको? दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान। यानी कि वहां पर कार्बन का उत्सर्जन ना के बराबर है, कार्बन का उत्सर्जन ना के बराबर है। आइए हम थोड़ा सा आपको चाय पिलाते हैं। CHAI, CHAI है ना। CH से होता है चाइना, चीन, A से होता है अमेरिका, A से होता है अमेरिका, और आई से होता है इंडिया, आई से होता है इंडिया। यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद अपना भारत। भारत कार्बन उत्सर्जन के मामले में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। याद रखेगा, भारत कार्बन उत्सर्जन के मामले में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। इस चीज को याद रखना है आपको, इस चीज को याद रखना है, तीसरे स्थान पर है ना। भारत ने लक्ष्य रखा है 2070 तक कार्बन फ्री होने का, 2070 तक कार्बन फ्री होने का। लेकिन याद रखिएगा मुंबई शहर ने कहा कि हम 2050 तक ही हम कार्बन फ्री हो जाएंगे। और याद रखिएगा एयरपोर्टों ने कहा कि हम 2030 तक कार्बन फ्री हो जाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? तो जल के निवारण नियंत्रक की बात होती है तो 1974 में जल को 1974 में जल को स्वच्छ रखने पर जोर दिया गया। तो जल निवारण या नियंत्रक प्राधिकरण अधिनियम या कह सकते हैं कि इसका नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? 1974 में। 1974 में। हमारा आज का प्रश्न है आपसे, और इस प्रश्न के बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा। आज का प्रश्न है, प्रश्न लिखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? आज का प्रश्न है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ठोक दीजिए, या अदरवाइज आपके दिमाग में नहीं है तो सर्च कर लीजिए, अदरवाइज कल मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।